वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। पिछले कालांश तक हमने एक्सरसाइज 9.4 हमने कंप्लीट की थी। आज हम शुरुआत कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.5। एक्सरसाइज 9.5 दिए गए फलनों का x के सापेक्ष समाकलन कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई इक्वल टू समाकलन सिंबल 1/x² प्लस 2x प्लस 10। हमें ये फलन दिया हुआ है, हमें इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। इट्स ओके स्टूडेंट्स, आप फलन को देख रहे हैं। फलन को देखने से लग रहा है कि ये जो फलन है वो अंश बटे हर के रूप में है और हर में एक द्विघात बहुपद है। जब हर में एक द्विघात बहुपद होता है उसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिखते हैं। इट्स ओके तो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे इसको, आई इक्वल टू 1/x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 9 डॉट dx। स्टूडेंट्स वेरी वेरी सिंपल। देखिए x² प्लस 2x प्लस 10, इसको मैंने किस रूप में लिखा, x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 9। 1 प्लस 9 कितना हो गया, 10 हो गया। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर x² प्लस 2x प्लस 1 को हम एक पूर्ण वर्ग के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ध्यान से, i इक्वल टू 1 अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स जब ये अपने आप में परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण अपने आप में एक वर्ग है, तो 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है डॉट dx। इतना समझ गए आप। अब स्टूडेंट्स आप मेरे को ये बताइए इसमें कौन सा मानक सूत्र लगेगा। तो देखिए चूंकि एक समाकलन 1/x² प्लस a² डॉट dx, इसका समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। इट्स ओके। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू, इसलिए i इक्वल टू 1/a, a का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर 3 कर रहा है। tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा है, x प्लस 1 कर रहा है। x प्लस 1/a, a का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, और प्लस में c। ये हो गया स्टूडेंट्स दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। इसको राइट कर लीजिए आप। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 i इक्वल टू समाकलन 1/2x² प्लस x माइनस 1 डॉट dx। इस फलन का हमें x के सापेक्ष करना है समाकलन। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास ये जो फलन है वो अंश बटे हर के रूप में है और हर में क्या एक द्विघात बहुपद है। तो उस द्विघात बहुपद को हम बनाते हैं पूर्ण वर्ग। ये सुनो, तो देखिए सबसे पहले x² का गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर x² का गुणांक कितना है, 2 है। तो इस हर में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा, 1/2 बाहर आ जाएगा। समाकलन 1/, यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x² और यहाँ से 2 कॉमन लिया तो x/2 और यहाँ माइनस 1/2 डॉट dx। इसके बाद हम क्या करते हैं, x का गुणांक देखते हैं। x का गुणांक कितना है, x के गुणा में कितना है, 1/2 है। 1/2 का आधा करते हैं 1/4। x का गुणांक देखते हैं और x के गुणांक का आधा करते हैं, तो आधा कितना हो गया, 1/4 हो गया। उसका वर्ग करते हैं 1/16, जोड़ते और घटाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स i इक्वल टू 1/2 समाकलन 1/x² प्लस x/2। हमने 1/16 जोड़ दिया और 1/16 घटा दिया और माइनस 1/2 ऐसा का ऐसा डॉट dx। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया इतना। अब देखिए i इक्वल टू 1/2 समाकलन 1/, देखिए स्टूडेंट्स इसको हम पूर्ण वर्ग के रूप में इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ऐसा। अब स्टूडेंट्स माइनस 1/16 माइनस 1/2 को हम हल करते हैं, इसका लघुत्तम लेते हैं। तो देखिए ध्यान से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 1/16 प्लस 1/2 डॉट में dx। स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से आप, नेक्स्ट स्टेप i इक्वल टू 1/2 dx अपॉन x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस
स्टूडेंट्स इसका लघुत्तम कितना आ गया, इसका लघुत्तम 16 आ गया, 16 से 16 कैंसिल कितना आ गया, 1 आ गया, प्लस 2 का भाग किस में दिया, 16 में दिया, कितने 8 आ गया, और 8 एकम 8। स्टूडेंट्स इतना आप समझ गए। अब देखिए i इक्वल टू 1/2 बाहर है, dx अपॉन x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया 9/16। 9/16 किसका स्क्वायर है, 9/16 है 3/4 का स्क्वायर। इट्स ओके, ऐसा लिख सकते हैं। अब बताइए स्टूडेंट्स इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए क्योंकि समाकलन dx बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है 1/2a लॉग मोड x माइनस ए अपॉन x प्लस ए प्लस में c। स्टूडेंट्स आपको मैंने ये मानक सूत्र लिखवाया था। इट्स ओके। अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, i इक्वल टू 1/2 ऐसा कैसा इंटू 1/2a 2a, a का मान कितना है यहाँ पर 3/4 है, लॉग मोड x का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर x का काम कर रहा है x प्लस 1/4 माइनस माइनस a का काम कौन कर रहा है 3/4 बटा x का काम कर रहा है x का काम कर रहा है x प्लस 1/4 और प्लस a का काम कौन कर रहा है 3/4 और ये प्लस क्या लगा दिया c। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना i इक्वल टू, स्टूडेंट्स देखिए 2 दूनी कितनी 4 और 4 से 4 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया 1/3 आ गया यहां से, तो लॉग मोड। स्टूडेंट्स इसका लघुत्तम कितना आएगा, जो अंश में ये जो मान है इसका लघुत्तम 4 आएगा, तो 4 गुणा किससे होगा x से, तो ये 4x हो गया प्लस 1 माइनस 3 बटा इसका लघुत्तम ही 4 आएगा तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 1 और प्लस 3। जो लघुत्तम इसका 4 था वो इसके लघुत्तम 4 से कैंसिल हो गया और प्लस में क्या आ गया c आ गया। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए। देखिए इसका लघुत्तम 4 आया तो 4x हो गया प्लस 1 आएगा, यहाँ पर प्लस क्या आएगा 1 आएगा। इट्स ओके, समझ गए इतना ध्यान से। अब देखिए i इक्वल टू 1/3 लॉग मोड। अब देखिए स्टूडेंट्स 4x माइनस के 3 और प्लस का 1 तो कितना बच गया माइनस के 2 बटे 4x प्लस 4 और प्लस में c। स्टूडेंट्स आप इसका आंसर यहां तक भी कर सकते हैं और आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे बताइए, अंश और हर में से कॉमन क्या रहा है, अंश और हर में से कॉमन क्या रहा है, तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना i इक्वल टू 1/3 ऐसा कैसा। अब बताइए लॉग मोड, बताइए इसमें से आप 2 कॉमन लेंगे तो कितना होगा, यहां बच जाएगा 2x माइनस 1 अपॉन यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 2 और प्लस में c। ये हो गया आपका दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। इट्स ओके, आपने अंश और हर में से आपने 2 कॉमन लिया और वो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया। स्टूडेंट्स आपको अच्छे समझ में आ गया, इसको राइट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, i इक्वल टू समाकलन 1/9x² माइनस के 12x प्लस के 8 डॉट dx। हमें इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। स्टूडेंट्स फलन को देखने से लग रहा है ये जो फलन है वो अंश बटे हर के रूप में है और हर में क्या एक द्विघात बहुपद है, तो हमें क्या करना होगा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसको हमें पूर्ण वर्ग रूप में तोड़ना होगा। इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स i इक्वल टू, सबसे पहले हम x² का गुणांक देखते हैं। x² का गुणांक है 9, जबकि होना कितना चाहिए 1 होना चाहिए, इसलिए क्या करें यहां से हर में से 9 कॉमन ले लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे 1/9 बाहर हो गया, 1 यहां से 9 कॉमन लिया तो x² आ गया, यहां से 9 कॉमन लिया तो माइनस के 12/9 हो गए इंटू x प्लस, और यहां से 9 कॉमन लिया तो 8/9 डॉट dx। इट्स ओके। स्टूडेंट्स इसको सही रूप में हम लिख सकते हैं 1/9 समाकलन 1/x², इसको हम लिख सकते हैं 4/3 x प्लस 8/9 डॉट dx। अब देखिए स्टूडेंट्स, देखिए यहां पर x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है 4/3 मतलब -4/3 है, तो इस साइन को देखने की जरूरत आपको नहीं है। x का गुणांक 4/3 का आधा, 4/3 का आधा कितना 4/6 मतलब 4/3 का आधा करना है तो हर वाले मान को दुगना कर दिया करो। इट्स ओके, वो इस मान का आधा हो जाएगा कितना 4/6।
इसको सही रूप में क्या लिखेंगे, 2/3, 2 के पाड़े से काटने के बाद। अब देखिए इसका वर्ग कितना होगा, 4/9, जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स 1/x² माइनस 4/3x, इसमें हमने इसका वर्ग कितना 4/9 जोड़ दिया। स्टूडेंट्स आप अच्छे से समझ रहे हैं, और 4/9 माइनस कर दिया, अब प्लस कितने पहले से 8/9 है, डॉट dx। स्टूडेंट्स आप इतना समझ गए अच्छे से। अब देखिए I इक्वल टू 1/9 समाकलन dx अपॉन, स्टूडेंट्स हम इस मान को क्या लिख सकते हैं पूर्ण वर्ग के रूप में, x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। इट्स ओके। और देखिए माइनस की 4/9 और प्लस के 8/9, जब इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, इसको हल करेंगे तो आएगा 4/9 आएगा। इट्स ओके। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप, I इक्वल टू 1/9 समाकलन dx बटा x माइनस 2/3 का होल स्क्वायर। और स्टूडेंट्स जब ये अपने आप में एक पूर्ण वर्ग है तो इसको हम वर्ग के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2/3 का होल स्क्वायर। इट्स ओके। स्टूडेंट्स आप बताइए इसमें कौन सा मानक सूत्र लगेगा। देखिए चूंकि 1/x² प्लस a² डॉट dx, इसका समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x/a और प्लस में c। इट्स ओके। इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू 1/9 इंटू स्टूडेंट्स 1/2a, 1/a है, 1/a का मान कितना है 2/3 tan इनवर्स x का काम कौन करेगा, x का काम कर रहा है x माइनस 2/3 बटे में a का काम कौन कर रहा है 2/3 कर रहा है। इट्स ओके। और ये प्लस में क्या हो गया, c हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स I इक्वल टू 3 से हमने 9 को काट दिया, कितना आ गया, 3 को 9 से कैंसिल किया, कितना आ गया 3 आ गया, और 3 दूनी कितने 6, 1/6 tan इनवर्स। स्टूडेंट्स इसका लघुत्तम कितना आएगा 3 आएगा, तो जब लघुत्तम 3 आएगा तो ये अंश में क्या हो जाएगा 3x माइनस 2, और इसका लघुत्तम इसके लघुत्तम से कैंसिल होगा तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, और प्लस c। ये हो गया स्टूडेंट्स दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको समझ में आया अच्छे से, इसको राइट कर लीजिए। और देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्वेश्चन नंबर 3 की जैसा ही है। इट्स ओके। हाँ तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देख लेना, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वही है क्वेश्चन नंबर 3 की जैसा ही है। उसमें भी आपको हर में एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, उसको आपको पूर्ण वर्ग रूप में उसको तोड़ना पड़ेगा। इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, 1/3x 1/3 प्लस 2x माइनस x², I इक्वल टू समाकलन 1/3 माइनस 2x प्लस x² डॉट dx। हमें इस दिए गए फलन का x के सापेक्ष करना है स्टूडेंट समाकलन। इट्स ओके। हमें इस फलन का x के सापेक्ष क्या करना है, समाकलन करना है। स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस साइन है और यहाँ पर माइनस साइन है। इट्स ओके। हाँ अब देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं कि दिया गया फलन किस रूप में, वो अंश बटे हर के रूप में है, और अंश में क्या एक अचर पद है, इसका कोई यहाँ पर महत्व नहीं है, जबकि हर में क्या एक द्विघात बहुपद है। इस द्विघात बहुपद को हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखिए x² का गुणांक कितना है यहाँ पर -1 है, मतलब 1 है। ओके, तो यहाँ से कोई कॉमन लेने की जरूरत अभी आपको नहीं है। अब क्या देखते हैं, x का गुणांक कितना 2, इस 2 का आधा 1, उस 1 का वर्ग 1, तो मतलब इस पद में 1 जोड़ेंगे और 1 घटाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, यहाँ पर x² का मान किसका, माइनस का है, इसलिए जितने भी x के पद हैं उनमें से जो हमने माइनस करेंगे वो मान आएगा, जो हम घटाएंगे वो मान इसके साथ लिखेंगे, और जो प्लस करेंगे वो मान अचर पद के साथ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर x² किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। अगर ये x² यहाँ प्लस का आता तो x वाले पद के साथ जोड़ने वाला मान लिखते,
और बाकी के साथ में घटाने वाला मान। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। इसका मतलब हमें इसके साथ वो मान लिखना है जो हम घटाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स का गुणांक 2, 2 का आधा 1, 1 का वर्ग 1, जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो देखना ध्यान से, 3 हमने इस अचर पद में 1 जोड़ दिया, इट्स ओके। अब ये माइनस हमने माइनस भी कर दिया, प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। देखिए i इक्वल टू समाकलन 1 अपॉन स्टूडेंट्स 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया। अब बताइए यहाँ जो एक्स स्क्वायर वो हमेशा ऑलवेज हमेशा प्लस का होना चाहिए। इसका मतलब इस मान में से हम कॉमन क्या ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर तो किसका हो जाएगा, प्लस का, जिसको हम सबसे पहले लिखेंगे। ये 2x किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 2x माइनस का हो गया, और ये -1 ये +1 हो गया डॉट dx। स्टूडेंट समझ गए आप, ऐसे क्वेश्चन आपके पास पहले भी आ चुके हैं। तो देखिए ध्यान से, i इक्वल टू dx अपॉन ये 4, ये किसका स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x - 1 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप अच्छे समझ रहे हैं। अब बताइए इसमें कौन सा मानक सूत्र लगेगा, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डॉट dx। स्टूडेंट्स इसको देखते हुए कौन सा मानक सूत्र का यूज होगा, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो बताओ इसका समाकलन क्या होता है, 1/2a log mod a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। स्टूडेंट्स इसका समाकलन ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका समाकलन क्या होगा, तो देखिए ध्यान से, i इक्वल टू 1/2a, a का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, 2 कर रहे हैं, तो यहाँ 1 इसका 2 आ गया, log mod a प्लस एक्स, a का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, प्लस प्लस x का काम कौन कर रहा है, यहाँ पर x का काम यहाँ पर कर रहा है x - 1, तो यहाँ पर ये x - 1 बटे 2, a का मान 2 माइनस ऐसा कैसा, और x का काम कौन कर रहा है, x - 1 कर रहा है, तो यहाँ पर माइनस पहले लगा हुआ है, तो ये माइनस किससे गुणा होगा, x - 1 से गुणा होगा। तो स्टूडेंट्स कितना आएगा बताइए, -x + 1 आ जाएगा। समझ गए इतना बच्चे से, बेटा यहाँ पर माइनस पहले लगा हुआ है तो माइनस मैंने पहले लगा दिया, फिर माइनस गुणा किससे होगा, x के मान से होगा, और यहाँ पर x का मान कितना है, x - 1, तो x तो माइनस का हो जाएगा और -1 प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस c। तो देखिए स्टूडेंट्स i इक्वल टू 1/4 log mod। अब देखिए स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखना, 2 - 1 कितना हो गया, 1 प्लस x, समझ गए आप, और ये कितना हो गया 3 - x प्लस c। तो स्टूडेंट्स ये हो गया दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। इट्स ओके, इसको राइट कर लीजिए आप अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, i इक्वल टू समाकलन x बटे x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx। हमें इस दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। स्टूडेंट्स फलन को देखने से लग रहा है कि देखिए अंश में हमारे पास यहाँ पर x है और हर में हमारे पास यहाँ पर क्या है, x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो बताइए क्या किया जाए कि इस फलन का समाकलन बिल्कुल सरल तरीके से हो जाए। इट्स ओके, मतलब इस फलन का समाकलन किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स हम क्या करें, हम इस x की पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इट्स ओके, फिर हम उस एक्स स्क्वायर को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे, उससे x dx क्या बन जाएगा, dt के रूप में आ जाएगा। तो देखिए ध्यान से, i इक्वल टू x ऐसा कैसा, इस x पावर 4 को लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, फिर इसका भी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डॉट dx। इट्स ओके। अब देखिए माना एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, हमने एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, टी मान लिया। अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों को हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो इसका अवकलन तो होगा 2x और इसका अवकलन होगा dt बाई dx। तो बताइए स्टूडेंट्स dx किसके गुणा में आएगा, 2x के गुणा में आएगा। तो 2x dx इक्वल टू dt, जबकि आपके पास अंश में कितना है, x dx है, और यहाँ पर कितना है 2x dx। तो हमें क्या चाहिए, ओनली हमें चाहिए x dx। तो क्या होगा, dt बाई 2 हो जाएगा। इट्स ओके। तो देखिए स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन i इक्वल टू स्टूडेंट्स x dx का मान तो हो गया dt बाई 2 इंटू 1 अपॉन
इसको आपने क्या लिया टी स्क्वायर, इसको आपने टी लेट किया, टी माना इसको, तो ये क्या हो गया टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर ये टी हो गया और प्लस 1 हो गया। इट्स ओके, इतना समझ गए आप। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसमें से 1/2 हम समाकलन से बाहर ले लेते हैं। ये क्या हो गया डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 डॉट डी टी। अब हमारे पास ये बन गया, हर में बन गया एक द्विघात बहुपद बन गया। अब वही पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हम इसको हल करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, i इक्वल टू 1/2 बाहर ऐसा कैसा समाकलन dt अपॉन देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स टी स्क्वायर का गुणांक कितना है 1 है, तो मतलब हमें यहाँ से कोई कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। अब क्या देखेंगे टी का गुणांक कितना है 1 है, उसका आधा 1/2 और 1/2 का वर्ग 1/4 जोड़ेंगे और घटाएंगे, लेकिन टी स्क्वायर प्लस का है इसके कारण टी वाले पद में तो जोड़ेंगे और बाकी वाले पद में घटाएंगे। तो क्या लिखेंगे इसको हम टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1/4। टी का गुणांक 1 का आधा 1/2 का वर्ग 1/4 जोड़ेंगे और घटाएंगे, और ये हमने घटा दिया प्लस कितना 1 ऐसा का ऐसा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स i इक्वल टू 1/2 dt अपॉन, इसको हम क्या लिख सकते हैं एक स्क्वायर के रूप में t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स आप समझ गए इतना अच्छे से। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका लघुत्तम कितना आएगा 4 आएगा, 4 एकम 4, 4 में से -1 गया तो 4 - 1 कितना 3 हो गया, तो ये हो गया प्लस के 3/4। स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना 1/2 ऐसा कैसा dt अपॉन t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस, स्टूडेंट्स जब ये अपने आप में एक वर्ग के रूप में है तो इसको हम वर्ग के रूप में क्या लिख सकते हैं √3/2 का होल स्क्वायर। समझ गए इतना आप। अब देखिए स्टूडेंट्स बताइए इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अभी मैंने आपको बताया था कौन सा 1/x² प्लस a² डॉट dx, और उसका समाकलन होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो देखिए i इक्वल टू 1/2 ऐसा कैसा 1/a का काम कौन कर रहा है √3/2 कर रहा है, फिर tan इनवर्स बताइए x का काम कौन कर रहे हैं t प्लस 1/2, ये x का काम कर रहे हैं, तो tan इनवर्स x/a का काम कौन कर रहा है √3/2 और ये प्लस c। इट्स ओके स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना 2 से 2 कैंसिल हो गया। i इक्वल टू स्टूडेंट्स 1/√3 tan इनवर्स। अब बताइए स्टूडेंट्स इसका लघुत्तम कितना आएगा, इसका लघुत्तम आएगा 2, तो क्या हो जाएगा 2t प्लस 1 अपॉन, इसका लघुत्तम इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे कितना आएगा √3 आएगा और प्लस c। अब बताइए हम क्या करेंगे, हम t का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। इट्स ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम किसका मान पुट कर देंगे t का मान पुट कर देंगे। इतना आप अच्छे से समझ गए, इतना आप अच्छे से चेक कर लो, यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखना, स्टूडेंट्स अब t का मान पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, इसको रफ कर रहा हूँ, चलो मैं यहीं पर इसका मान रख देता हूँ i इक्वल टू स्टूडेंट्स 1/√3 ऐसा कैसा tan इनवर्स 2, x का मान कितना है t का मान कितना है, t का मान था x², t का मान था x², तो ये हो गया 2x² प्लस 1 अपॉन √3 और ये प्लस में c। ये हो गया स्टूडेंट्स दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसको राइट कर लीजिए, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 i इक्वल टू समाकलन cos x बटा sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 5। हमें इस फलन का x के सापेक्ष समाकलन करना है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो फलन है वो अंश बटे हर के रूप में है, और फलन को देखने से लग रहा है कि अगर हम sin x को t लेट कर लेते हैं, sin x को हम t मान लेते हैं, तो हमारे पास जो cos x dx है वो क्या बन जाएगा dt बन जाएगा। इट्स ओके, तो देखिए ध्यान से, माना sin x इक्वल टू t, हमने sin x को t मान लिया, तो बताइए स्टूडेंट्स जब हम t मानते हैं तो दोनों पक्षों का हम x के सापेक्ष क्या करते हैं अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर sin x का अवकलन cos x हो जाएगा और इक्वल टू क्या होगा dt बाई dx। समझ गए,
dx किसके गुणा में आएगा, cos x के गुणा में आएगा, तो cos x dx इक्वल टू dt। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I इक्वल टू ये हो गया हमारे पास में dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4t और प्लस में 5। स्टूडेंट्स आप समझ गए इतना। अब देखिए इसको हम पूर्ण वर्ग से हल करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आप ध्यान से देखना, dt अपॉन स्टूडेंट्स टी स्क्वायर प्लस 4t। अब देखिए आप मुझे ये बात बताइए, क्या t का गुणा कितना है, 4 है, 4 का आधा 2, 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे और घटाएंगे तो इसमें 4 तो जोड़ दिए और 4 घटा दिए, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इस 5 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 1, ऐसा भी कर सकते हैं। समझ गए इतना ध्यान से। तो देखिए I इक्वल टू समाकलन dt बटा स्टूडेंट्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं t प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस यहाँ पर ये 1 आएगा तो 1 अपने आप में एक स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है। समझ गए आप। अब बताइए इसमें कौन सा मानक सूत्र लगेगा, इसमें मानक सूत्र लगेगा x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डॉट dx इक्वल टू होता है 1 बाई a tan इनवर्स x बाई a और प्लस में c। स्टूडेंट्स अब समझ गए। तो देखिए इसलिए I इक्वल टू क्या होगा 1 बाई a का काम कौन कर रहा है, 1 कर रहा है, tan इनवर्स x का काम कौन कर रहा है, t प्लस 2 कर रहा है, अपॉन a का काम 1 कर रहा है और प्लस में c। तो स्टूडेंट्स इसका लास्ट फाइनल आंसर कितना होगा, 1 बाई 1 होगा, तो tan इनवर्स t प्लस 2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो t प्लस 2 आएगा और t का मान कितना हमारे पास, t का मान स्टूडेंट्स कितना है, sin x है। देखिए ये हो गया sin x प्लस 2 और प्लस में c, ये हो गया स्टूडेंट्स दिए गए फलन का x के सापेक्ष समाकलन। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया इतना राइट कर लीजिए और इन क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व करना। इट्स ओके, प्लीज राइट।